नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की काफी पवित्र मान्यता है। माना जाता है कि इस पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाते हैं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि तुलसी के पास कुछ चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वे चीजें कौन सी हैं जो तुलसी के पौधे के पास कभी नहीं रखनी चाहिए। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120-715-3826। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर लोग सकारात्मक चीजें बताते हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, साथ में तुलसा माता को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको तुलसा माँ के पास नहीं रखना चाहिए? देखिए, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है और ये बात सही है कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को हम बहुत ही पवित्र मानते हैं और ये पवित्र के साथ में इसके बड़ी महत्वता है। इसके लिए हम आपको बता दें कि तुलसी का पौधा में लक्ष्मी का वास होता है कि जो लोग तुलसी के पौधे पर रोजाना जल चढ़ाते हैं और नियमित रूप से उनकी देखभाल करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के और कृपा बरसाती है। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि तुलसी के पास कुछ चीजों को कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी को लेकर के हम बताना चाहते हैं, धर्म शास्त्र में कभी भी आप तुलसी के पास झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को गमले के पास न रखें, भूल करके भी नहीं रखें, क्योंकि झाड़ू का उपयोग घर की गंदगी साफ करने में किया जाता है। ऐसे में तुलसी के पास झाड़ू यदि आप रखते हैं तो दरिद्रता आने लगती है और व्यक्ति परेशानियों में गिर जाता है। वही हम बात करें कि कांटेदार पौधा कभी तुलसी के पास न लगाएं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक तुलसी के पौधे के वो प्रवेश द्वार पर रखते हैं और प्रवेश द्वार पर यदि आप गुलाब के फूल लगाते हैं या कोई भी कांटेदार पौधे लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, परिवार में कलह होने लगता है। अगर आप चाहें तो गुलाब का पौधा वहां रखते हैं तो उसे दूसरी जगह रखने की इजाजत है। वही हम बात करें जूते चप्पल आदि की, तो ये कभी भी तुलसा जी के गमले के पास नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि अधिकांश हम पौधा जो तुलसी का लगाते हैं वो लगाते हैं प्रवेश द्वार पर और जूते चप्पल भी प्रवेश द्वार पे ही खोले जाते हैं। इसलिए तुलसी के गमले के पास जूते चप्पल ना खोले जाए, नहीं तो ये आपको बहुत पाप का भागी बनाता है और ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए जूते चप्पल का स्टैंड अलग हो, वहां आपको खोलना चाहिए। बात करते हैं तुलसी के गमले के पास कभी भी गंदगी नहीं फैलाए, क्योंकि तुलसी का गमला हमने बताया कि प्रवेश द्वार पर होता है और यदि आप प्रवेश पर गंदगी फैलाते हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। और रोजाना घर से निकलने वाले कूड़े को तुलसी के पास कभी नहीं रखें। अगर आप इन बातों पर ध्यान रखते हैं और उसके बाद तुलसी की सेवा करते हैं तो आप समझिए आपके घर में सदैव हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। तो ये चीज सही कहा कि आपने तुलसी के पास गलती से भी ये चीज नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माँ तुलसी में लक्ष्मी का वास होता है। आपने आज ये बहुत महत्वपूर्ण
प्रसंग रखा है, मैं समझता हूं कि संपूर्ण दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित हो। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब समय हो गया है पंडित जी कॉलर्स को जोड़ने का, तो चलिए कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी जी मेरा नाम है प्रिया कुमारी। जी जी जी, आप किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपना राजस्थान और जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ। आप उनकी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बता दीजिए। जी 11/4/2001 11/4/2000। जी क्या जानना चाहते हैं आप? अपना राजस्थान अपना जॉब के बारे में। देखिए बहन, आप अपने जॉब को लेकर के प्रश्न कर रही हैं और ये बात सही है कि जॉब का जो प्रश्न है वो आपको बहुत लाभ देने की स्थिति में होता है। पूजा जी, आपका अभी 13 फरवरी 2023 के बाद से समय बदलेगा, तो थोड़ा सा आप अपने धैर्य रखें और प्रतिदिन गणपति को हरि दुर्वा अपने हाथ से अर्पण करें। ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा, बहुत लाभप्रद रहेगा, आप ये कीजिएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर हम हमारे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं शिवानी बोल रही हूँ। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ बेटी आयुष्मान। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा जन्म 21 जुलाई 1981 चिड़ावा में हुआ है। जी हम शाम का 7 बजे के आसपास का जन्म है। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो हमारे वंशवृद्धि नहीं हो पा रही और मेरे कितने संतान का योग है, ये जानना चाहती हूँ। मैं आपकी बात समझ गया। देखिए आपका जो ये प्रश्न है कि मन में थोड़ा सा वो रहता है, ये आपको भी आप मान के चलिए कि आपको ये लाभ सर्व स्थिति में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रतिदिन यदि बन सकता है तो काले कुत्ते को तेल लगा करके रोटी अपने हाथ से दीजिए, ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। जी अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं हम हमारे साथ यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। उसका नाम है तन्मय जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002। ठीक है शाम को 4:02। ठीक है। और जन्म स्थान है कोटा, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं इसके शादी कब होगी, इसकी जो वाइफ होगी वो हाउस वाइफ आएगी या सर्विस करने वाली, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? इसकी सर्विस लग गई अभी, बढ़िया, इसलिए पूछा। जी ओम प्रकाश जी, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, बहुत आपका स्वागत है। ये आपको हमने बताया भी था कि आप तन्मय की चिंता मत करिए। तन्मय 2 भाई है और बहुत अच्छा ये बच्चा उज्जवल भविष्य लेके आया है। आपको बता दें कि इनकी वाइफ सरकारी नौकरी वाली रहेगी और बिल्कुल टेंशन नहीं करें। लेकिन शादी यदि 2024 में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत ठीक रहेगा। वैसे 23 में प्रबल संभावना बनती है, लेकिन 24 में फरवरी की बात करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मंगल और शुभ फलदायी रहने वाली है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? हेलो जी मैं बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए और किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं रिकॉर्ड कर लेना देखी थी। जी बोलिए आराम से। सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र पंडित जी। श्री राम जय राम। और आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान, श्री राम जय राम जय राम। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं। और हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
आवाज हमें मिल रही है? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने ओम प्रकाश के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसका जन्म समय है सुबह 8:32, 13 मार्च 1976, और जन्म स्थान है रतनगढ़, नहीं जन्म स्थान है उसका रामगढ़। ठीक है। और वो क्या अपनी जिंदगी में कभी कमाएगा या नहीं कमाएगा, वो उपाय करना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, पाठ पूजा, तो उसके बारे में आप बताएं अवश्य। आपको कमाएगा या नहीं कमाएगा? सुरेंद्र जी, आपका जो बेटा ओम प्रकाश जी है, ये सही बात है कि बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इनको बहुत पहले मैंने आपको बतलाया था कि शनि और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और ये विषयोग बनाते हैं। विषयोग कहें तो विष की तरह जीवन को बना देते हैं। इनका वैसे तो आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, पर काफी संघर्षमय जीवन है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी तमाम कार्य इनके बनते बनते अचानक बिगड़ जाते हैं। मन असंतुलित हो जाता है, मन में बेचैनी और घबराहट सी बनी रहती है, और घर परिवार से इनका मोह भंग हो जाता है। ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इनसे कहिए हनुमान जी को चमेली का तेल का दीपक जला करके 2 लौंग रख करके दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये करने से इनका सब ठीक होने लगेगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं यहाँ पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मैं खुद के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे घर में एक मकान है, उसका कर्जा साफ नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है। ठीक है, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जन्म तिथि पता दीजिए, बाकी जयपुर से हूँ, मुंबई से। ठीक है पंडित जी, प्रश्न कुंडली से इनके सवाल का जवाब दिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए, इनका जो प्रश्न है ये हमने देख लिया है, और ये बात सही है कि काफी जूझ रहे हैं। इनका सब कुछ होते हुए इनके पास नहीं के समान की स्थिति बनी हुई है, और ऐसे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शारीरिक रूप से भी एकदम ये स्वस्थ और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ दिखाई देती है। इसका मतलब डरना नहीं है। आप हर मंगलवार को गुड़ धानी तुलसी डाल करके हनुमान जी को अर्पण करें। ये आपके और आपके परिवार के बहुत उत्तम और बहुत अच्छा रहेगा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आप हर मंगलवार जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? फोन कनेक्ट करने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन ऐसे में समय अब राशिफल पर नजर डालने का हो गया है पंडित जी। तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए कि उनका आज का दिन कैसा जानने वाला है, ऐसे में आप उनको उनकी राशि के बारे में बताएं। आइए तो सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वाले लोगों को आज के दिन आप अपने जीवन साथी से कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे, और ये बेहतर परिणाम आपको देने वाला साबित होगा। आपके दोनों के रिश्ते की आज, यदि आप लड़की हैं लड़के हैं, तो मेष राशि के बच्चों की आज रिश्ते की बात चल सकती है, और वहां आपको कुछ अड़चन में आ सकती हैं, और डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बात बनते बनते अचानक बिगड़ेगी, लेकिन आगे जाकर के आपके हित में ही रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। यदि आप सिंगल हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आज के दिन किसी दोस्त पर आकर्षण का भाव आपका आएगा, लेकिन आप उनसे कह नहीं पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को यदि आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज अप्रत्याशित आपके साथ घटित हो सकता है, जो आपके लिए शुभ फल देने वाला ही रहेगा।
ऐसे में चारों ओर ध्यान रखें और किसी भी मौके को हाथ से आज ना जाने। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज आप शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से किसी बात की चिंता आज आपको सताए। कोई बात मन ही मन आपको परेशान कर सकती है, लेकिन उसका हल आज नहीं निकल सकता। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के। सिंह राशि के जातकों को आज घर में किसी सदस्य की शादी की बात चल रही है तो वह अटक सकती है, और यदि आप सिंगल हैं तो किसी फंक्शन में जाना होगा और वहां आपकी किसी के साथ कोई बातचीत शुरू हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के। कन्या राशि के जातकों को आप यदि नौकरी की तलाश में हैं तो आज इंटरव्यू देने के अवसर पर आपको सफलता तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन आगे के रास्ते खुलेंगे। ऐसे में निराश होने की बजाय उनसे सीखने का प्रयास करें, यही आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। यदि आप सरकारी अधिकारी हैं तो आज के दिन अपने काम पर कम ध्यान दे पाएंगे और किसी अन्य मामले में आज उलझे रहेंगे। इस दौरान प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ उलझने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। नौकरी करते हैं तो आज के दिन आपको अपनी टीम के सदस्यों से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बातें होंगी जो उन्हें जल्दी समझ नहीं आएगी, जिस कारण बना बनाया काम आज आपका बिगड़ सकता है। ऐसे में धैर्य से काम लें और किसी चीज की जल्दीबाजी से बचना चाहिए। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। कॉलेज के छात्र अपने दोस्तों के साथ कुछ नया कर सकते हैं और इसमें उन्हें शुरुआती सफलता भी मिली। हालांकि कुछ अड़चने भी आड़े आ सकती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा और आप चारों ओर से लाभ ही लाभ में रहेंगे। पैसे को कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से धन लाभ आज आपको प्राप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। प्रेम जीवन में संभल करके रहिए, क्योंकि आज के दिन आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है। रिश्तों में किसी मित्र के द्वारा ही दरार डालने की कोशिश की जाएगी, जिसका आपको बाद में पता चल पाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो आज के दिन उस और ध्यान कम दे पाएंगे, अन्य कामों में ज्यादा ध्यान लगेगा। आज वैसी तैयारी नहीं हो पाएगी जितना आप हमेशा करते आए हैं। और ये है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुभ प्रभात, शुभ आशीष। और इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।